5 के पंचनामा सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम 5 वैसे सवालों को देखते हैं जो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है और आगे भी एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर सवाल को देखिए, कहा एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को लिख दिया गया है 70, तो भैया यहाँ पे क्लीन को क्या लिखा जाएगा? तो हम पहले चेक करेंगे पेंट को 70 कैसे लिखा गया है। तब पी का वैल्यू ले लेंगे 16 होता है, उसके बाद ए का वैल्यू 1 होता है, आई का वैल्यू 9 लेंगे, एन का वैल्यू 14 लेंगे और टी का वैल्यू 20 लेंगे। अब जोड़ेंगे सबको, तो 4 और 9 13, आ 1 14, 6 20 के 0 हाथ में 2, 2 आ 1 3, आ 1 4 और 2 6 60 हुआ। अच्छा 60 आया जोड़ के और दिया है 70, तो यहाँ पे हम 10 अपने मन से जोड़ देंगे 70 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या समझे कि वैल्यू जोड़ के 10 मन से जोड़ने पे आ रहा है, तब यहाँ पे इसका चेक नहीं करना है, सीधे क्लीन का निकालिए। तो सी का वैल्यू 3 होता है, एल का वैल्यू 12, ई का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 14। अब इसको जोड़िए, 4 आ 1 5, 5 10 2 12 3 15 के 5 हाथ में 1 आ 1 2 आ 1 3 35, आ फिर 10 अपने मन से जोड़ दीजिए, आ जाएगा 45। तो ये लॉजिक सवाल का दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में इस तरह का भी काम हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, VT PM को लिखा 37, तो देखिए V का वैल्यू होता है 22, T का 20, P का 16 और M का वैल्यू होता है 13। इतना जोड़ के 37 आएगा नहीं, तो हम इसका अपोजिट कर देते हैं, V का उल्टा E, T का उल्टा G, P का उल्टा K, M का उल्टा N। तो E का वैल्यू 5 हुआ, G का वैल्यू 7 हुआ, K का 11, N का 14। इसको जोड़िए, 4 आ 1 5 आ 7 12, 5 17 के साथ हाथ में, 17 के साथ हाथ में 1 आ 1 2 आ 1 3। तो अपोजिट वैल्यू को जोड़ने पे 37 आ गया, ये पता चल गया। तो हम अब क्या करेंगे, सेकंड वाला का चेक नहीं करेंगे, एग्जाम में समय बचाना है, बर्बाद हो जाएगा समय। MVLC का निकालेंगे, MVLC का निकालेंगे, तो M का उल्टा करेंगे N, V का उल्टा करेंगे E, L का उल्टा करेंगे O, C का उल्टा करेंगे X। तो N का वैल्यू 14, E का वैल्यू 5, O का 15, X का 24। प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, बहुत काम आता है। 4 आ 5 9, 9 5 14, 14 4 18 के 8 हाथ में 1 आ 2 आ 1 3 आ 1 4 आ 1 5, 58 58 है जी, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले सवाल पर आइए, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में FRAK को 35 लिखा, FRAK को 35 लिखा, तो FRAK को 35 लिखा। कैसे आया देखिए, F का वैल्यू 6, R का 18, A का 1 और K का 11। जोड़िए, A का 1 2 8 10 आ 6 16 के 6 हाथ में 1 आ 1 आ 1 2 आ 1 3 36 -1 करिए, 35 आएगा। क्या सर -1 क्यों किए? क्योंकि हम 36 पे पहुंच गए हैं ना, अब 35 दे रखा है, तो एगो कम करके देख लेते हैं, आ गया। तब TRIM का लिखेंगे, तो T का 20, R का 18, I का 9, M का 13। जोड़िए, तो 3 आ 9, 9 3 12 8 20 के 0 हाथ में 2 आ 1 आ 1 2 2 4 आ 4 आ 2 हासिल 60 था, तो 60 -1 करेंगे, 59 हो गया। तो 59 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन, साइन को 11 और एंट्री को 16.4। अब देखिए, साइन को जोड़ के 11 आएगा नहीं, अपोजिट करके जोड़ेंगे तो भी 11 नहीं आएगा। यहाँ पॉइंट भी दिख रहा है, एक मतलब यही हुआ कि वैल्यू जोड़ करके किसी संख्या से भाग लगाया हुआ है। तो चलिए साइन का वैल्यू जोड़िए, SHINE, साइन का वैल्यू जोड़िए, S का 19, H का 8, I का 9, N का 14, E का 5। जोड़िए, तो 5 4 9 9 18, 18 2 20 6 26 आ 26 4 30 5 35 के 5 हाथ में 3 आ 1 आ 1 2 आ 3 5, 55। अच्छा, जोड़ के 55 आया, दिया है 11, तो 5 का भाग लगा देंगे तो 11 तो आ ही जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। अब यहां चेक मत करिए, डायरेक्ट वीडियो का चेक करिए, VIDEO का चेक करिए, V का 22, I का 9, D का 4, E का 5, O का 15। अब देखिए, 5 5 10 4 14 26 3 23 2 25 के 5 हाथ में 2, 1 आ 2 3 आ 3 2 5, 55 हुआ। फिर 55 आया, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 55 में 5 का भाग लगाएंगे, कट के क्या आएगा 11, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, अब लास्ट सवाल, 5 का पंचनामा का 5 नंबर, कहा कि MATURE को 7 26 14 22 9 और 6 के रूप में लिखा जाता है। इसको इसके रूप में लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? अच्छा, M का वैल्यू 7 तो होता नहीं है, A का वैल्यू 26 नहीं होता है, तो यहाँ पे एक काम करिए,
MATURE को लिखिए, MATURE को लिखिए और इसको जरा क्रॉस कीजिए, है ना, इसको जरा क्रॉस कीजिए। अब देखिए T का उल्टा होता है G, A का उल्टा होता है Z, M का उल्टा होता है N, I का उल्टा होता है V, R का उल्टा होता है I, U का उल्टा होता है F। अब इसका वैल्यू लिखिए, G का 7, Z का 26, N का 14, V का 22, I का 9, F का 6, यही देखिए यहां दिया हुआ है। अब सीधे इसको क्या करिए, सीधे इसको क्रॉस करके बना दीजिए, तो REMOVE। अब क्रॉस करिए तीन तीन गो को, क्रॉस करिए तीन तीन गो को, तो M का उल्टा N वैल्यू 14, E का भी 22, R का I 9, E का भी 22, V का E 5, O का L 12, तो 14 22 9, 14 22 9, 22 5 12, आंसर ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो गया। तो मेरे साथियों, पंचनामा सीरीज अगर बेस्ट लगे तो बेहतर लगे तो दोस्तों को भेजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले पंचनामा में, तब तक के लिए जय हिंद।